नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज के इस करंट अफेयर में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर और साथ ही साथ कुछ 19 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर। तो आज का करंट अफेयर का सेशन दोस्तों काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश के किस शहर में 3 दिवसीय निर्झरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों इंडिया टुडे ग्रुप्स की ओर से आपको मालूम हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो अवार्ड दिया गया है, इंडिया टुडे ने अवार्ड दिया है हमारे मध्य प्रदेश को, शिवराज सिंह चौहान जी उसे ग्रहण कर रहे हैं। तो यह अवार्ड काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, किस क्षेत्र में यह अवार्ड मिला है और कौन सी बार यह अवार्ड मिला है, क्योंकि दिस इज़ द प्रेस्टिजियस अवार्ड विच इज़ गिविंग बाय द इंडियन टुडे ग्रुप्स। और आप सभी को मालूम होना चाहिए यह जो इंडिया टुडे ग्रुप है काफ़ी बड़ा मीडिया ग्रुप है। इसी के अंतर्गत जो आज तक हैं और विभिन्न प्रकार के जो भी आप लोग देखते हैं न्यूज़ चैनल, वो इसी के अंतर्गत चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगर आप दोस्तों लगभग 2 वर्ष के मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की डे बाई डे के हिसाब से पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ ही साथ इस लेक्चर की पीडीएफ भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसके द्वारा मध्य प्रदेश को स्टेट ऑफ द स्टेट कनक्लेव 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है एबीपी न्यूज, इंडिया टुडे, एनडीटीवी इंडिया या फिर दैनिक भास्कर। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इंडिया टुडे के द्वारा मध्य प्रदेश को दोस्तों को स्टेट ऑफ द स्टेट कनक्लेव 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह अवार्ड किसके द्वारा ग्रहण किया गया, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश की किस उपलब्धि के कारण इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट कनक्लेव 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी उपलब्धि थी जिस कारण मध्य प्रदेश को, किस क्षेत्र में उपलब्धि के कारण मध्य प्रदेश को यह जो इंडिया टुडे का स्टेट कनक्लेव 2021 अवार्ड था यह प्रदान किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है कृषि में नवीनतम तकनीकों को अपनाने के लिए, सेकंड है आपका शिक्षा में नवीनतम तकनीकों को अपनाने हेतु, थर्ड है आपका ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 कृषि के क्षेत्र में दोस्तों नवीन तकनीक को अपनाने के लिए मध्य प्रदेश को दिया गया है। कौन सा अवार्ड दोस्तों, इंडिया टुडे की ओर से स्टेट कनक्लेव 2021 अवार्ड प्रदान किया गया है। किस क्षेत्र में, कृषि में नवीनतम तकनीक को अपनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश को मोस्ट इंप्रूव्ड विंग स्टेट इन एग्रीकल्चर में लगातार कौन सी बार यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो अभी हमने देखा यह जो अवार्ड है किसके द्वारा दिया गया, इंडिया टुडे द्वारा दिया गया। कारण क्या था, कारण था जो कृषि में जितने भी जो इनोवेशन हुए हैं, नवीनीकरण हुए हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत, उसके लिए यह अवार्ड दिया गया। परंतु यह जो अवार्ड दिया गया है यह कौन सी बार मध्य प्रदेश को मिला है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ऐसे कई अवार्ड हैं जो कि मध्य प्रदेश को लगातार मिलते रहे हैं, उनकी संख्या इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। जैसा कि कृषि कर्मण अवार्ड मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, तो आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में जाकर कि कितनी बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। इसके साथ साथ आपको मैंने बताया था लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में कितनी बार मध्य प्रदेश को मिला है, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ 2017 में पहली बार मिला है और लगातार यह जो 5वीं बार मिला है मध्य प्रदेश को। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे दोस्तों जो प्रधानमंत्री जो वेंडर योजना थी, इसके अंतर्गत जो जितने भी थे इस योजना के अंतर्गत दोस्तों 2 बार मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस तरीके के जो भी अवार्ड्स हैं जिनमें मध्य प्रदेश एक से अधिक बार प्राप्त करता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड ऑलवेज कीप इन आवर माइंड दिस टाइप्स ऑफ अवार्ड्स। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सी बार मध्य प्रदेश ने प्राप्त किया है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है चौथी बार, तीसरी बार, दूसरी बार या फिर तीसरी बार। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 चौथी बार दोस्तों मध्य प्रदेश को यह जो अवार्ड मिला है इंडिया टुडे की तरफ से प्राप्त हुआ है। चलिए फटाफट बात हुई है कृषि की, कृषि से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको फटाफट बता देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में जो नवीन कृषि कानून थे जिन्हें रद्द कर दिया गया है, उसके अंतर्गत क्रियान्वित करने वाला, उसके अंतर्गत प्रथम जो जिला था जहां पर उसका न्याय दिया गया था किसानों को, वह था होशंगाबाद। अब तो इनको हटा दिया गया है, परंतु इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि यह जो है जो नए कृषि कानून थे यह काफी अधिक चर्चा में रहे हैं। इसके बाद आपको मध्य प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बताना चाहूँगा, कृषि क्षेत्र के बारे में बताना चाहूँगा, किस तरीके से कौन कौन से कृषि क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को डिवाइड किया गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर, यह जो आप देखेंगे पश्चिम जो मालवा का क्षेत्र देखेंगे यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह पूरा का पूरा जो क्षेत्र है दोस्तों यह आपका जो कपास और कपास के साथ साथ आपका गेहूँ के लिए प्रसिद्ध है, सोयाबीन की भी यहाँ प्रसिद्ध कृषि है। पूर्वी क्षेत्र दोस्तों जो आप लोग देखेंगे यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, देखते हैं हम लोग
पूर्वी क्षेत्र जो देखेंगे यहाँ पर जो उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र हो गया ये। जो उत्तरी क्षेत्र हम लोग देखेंगे यहाँ पर पूरा का पूरा जो मुरैना है, जलोढ़ मिट्टी का ये पूरा का पूरा क्षेत्र है दोस्तों, और इसे आपका गंगा यमुना के मैदान भी कहा जाता है। यह जो एरिया है दोस्तों, यह सबसे अधिक आपका जो मृदा अपरदन की जो परेशानी है उससे संबंधित है, तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर गेहूं की कृषि की जाती है, सरसों यहाँ की प्रमुख है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अधिकतम जो तेल के कारखाने हैं सरसों के, वह यहीं पर आपको मिलेंगे। और जो पूर्वी मध्य प्रदेश आप लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर बालाघाट वगैरह जो तालाब से अधिकतम सिंचाई होती है, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे अधिक कृषि किसकी होती है, सबसे अधिक कृषि होती है आपके चावल की। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चर्चा हुई है कृषि की, तो कृषि से संबंधित आपको बता देना चाहूंगा, वर्षा का प्रकार भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम लोगों को याद रखना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश के वर्षा का प्रकार। यहाँ पर आप देखेंगे यह हो गया पूर्वी क्षेत्र, और यह उत्तर, और यह हो गया आपका दक्षिणी क्षेत्र, और यह हो गया आपका पश्चिमी क्षेत्र, यह हो गया आपका उत्तरी क्षेत्र, मैंने आपको बता दिया। अब मध्य प्रदेश का वर्षा का क्रम किस तरीके से होता है दोस्तों, यहाँ पर होती है प्लस, अर्थात यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, और यहाँ से आप पीछे चले जाते जाएंगे, यहाँ पर जाके वर्षा कम होती जाएगी। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर बरसात होगी, और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से ऊपर बरसात हो जाती है। तो आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से कि मध्य प्रदेश में जो औसत वर्षा का क्रम है वह बढ़ते से घटते क्रम में बताइए, या फिर घटते से बढ़ते क्रम में बताइए। तो अगर आपसे पूछा जाता है बढ़ते क्रम में, तो आप बोलेंगे दक्षिण पूर्व से पश्चिम उत्तर की ओर, यह हो गया आपका घटता क्रम। और अगर आपसे पूछते हैं घटता क्रम कहां से घटती हुई बढ़ती हुई अगर आप लोग पहुंचेंगे, तो आपको बताना है पश्चिम उत्तर से इस तरफ की ओर बरसात बढ़ती जाती है। तो यह काफी इजी कॉन्सेप्ट है, परंतु काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंडिया टुडे स्टेट ऑफ स्टेट कॉन्क्लेव 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कृषि में नवीनतम तकनीक को अपनाने के लिए प्रदेश हुआ पुरस्कृत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया टुडे के सीनियर एसोसिएट एडिटर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ श्री राहुल नरहोरा ने आज इंडिया टुडे समूह की ओर से इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट्स कॉन्क्लेव 2021 में मोस्ट इम्प्रूव्ड बिंग स्टेट इन एग्रीकल्चर का पुरस्कार निवास कार्यालय में भेंट किया, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दोस्तों निवास है, वह कहां पर है, आप लोगों को इसका जवाब देना है। चलिए मैं ही दे देता हूं, श्यामला हिल्स पर दोस्तों यह है। और अरेरा हिल्स पर क्या है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश की जो नवीन विधानसभा है वह अरेरा हिल्स पर है। और भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है दोस्तों, 5 पहाड़ियों पर बसा। और अगर किसी को, हमारे व्यूअर को पता है कि उन 5 पहाड़ियों के नाम क्या क्या है, जरूर बताइए दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शहर में 3 दिवसीय निर्झरणी महोत्सव का आयोजन किया गया, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है सागर, अलीराजपुर, सतना या फिर जबलपुर। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका दोस्तों अलीराजपुर। और अभी मैंने आप लोगों को कुछ और उत्सव भी बताए थे, उनको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, माघ घोघरा का मेला सिवनी में, भैरवथान सिवनी में लगता है। इसके बाद चंडी देवी का मेला सीधी में लगता है दोस्तों। जागेश्वरी देवी का मेला आपका गुना अशोकनगर में लगता है, तो ये आपको याद रखना काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैंने आप लोगों को और भी इंपॉर्टेंट मेले बताए थे, जैसे कि सोनगिरी का मेला है तो वह दतिया में लगता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, अभी हमने देखा था तानसेन उत्सव का आयोजन किया गया है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1980 में हुई थी। और 1980 में कुछ और अवार्ड थे जिनकी शुरुआत हुई थी। तानसेन उत्सव मैं बता देता हूँ, ग्वालियर में दिया जाता है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ देखते हैं 1980 में कौन सा एक और अवार्ड शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में, शिखर सम्मान दोस्तों, मध्य प्रदेश में 1980 में इसका भी शुरुआत हुई थी। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग देखेंगे शिखर सम्मान हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं, यहीं पर कालिदास जो सम्मान है उसकी भी शुरुआत यहीं से हुई थी, 1980 से इसकी शुरुआत हुई थी, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, निमाड़ उत्सव 1994 में शुरुआत हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और मालवा उत्सव की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1991 में, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान दोस्तों 1982, इसको भी याद रखना है। पद्माकर 1981, दोस्तों पद्माकर नहीं, ध्रुपद 1981, ध्रुपद, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यह कुछ अवार्ड थे जो कि मैंने आपको यहां पर बताया। चलिए देखते हैं, अलीराजपुर में 3 दिवसीय निर्झरणी महोत्सव 20 से मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, जिला प्रशासन के सहयोग से और समन्वय से। 3 दिवसीय निर्झरी महोत्सव का आयोजन अलीराजपुर में 20 दिसंबर से किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में नदियों के प्रति धन्यता प्रकट करने अमर शहीद चंद्रशेखर की स्मृति को समर्पित समारोह में दोस्तों 20 से 22 दिसंबर 2021 तक राजबाड़ा परिसर में महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव 2022 के ऐप का लोकार्पण कहाँ होगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है भारत भवन, मिंटो हॉल, जनजाति भवन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 भारत भवन में दोस्तों इसका उद्घाटन किया जाएगा। मिंटो हॉल 1909 में बना था, किसके द्वारा बनाया गया था आप लोग बताएंगे, काफी बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और जनजाति भवन कहाँ पर है दोस्तों? आपका जो मुख्य रूप से आपका भोपाल में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव 2022 के ऐप का लोकार्पण 19 को भारत भवन में होगा। ऐप लॉन्चिंग समारोह भारतीय सिनेमा, इंटरनेट, ओटीटी और भविष्य की दिशा पर परिसंवाद भी होगा। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओटीटी जो भी आपके प्लेटफॉर्म होते हैं दोस्तों, यह काफ़ी बार आप लोगों ने यह वर्ड सुना होगा, OTT। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ओवर द टॉप। याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखते होंगे अमेजॉन प्राइम देखा होगा आपने, नेटफ्लिक्स देखा होगा, मैक्स प्लेयर, काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप हैं जो कि आपको डायरेक्ट यह सुविधा प्रोवाइड करते हैं, जो कि जो भी मूवीज़ होती हैं वह थिएटर में रिलीज होने की जगह उन पर रिलीज हो रही हैं, क्योंकि कोरोना का दौरान लॉकडाउन भी लगा रहा है, थिएटर बंद रहे, तो उस दौरान इस तरीके के जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वह काफ़ी ग्रो किए हैं और यह चर्चा में रहे हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के करंट से तो यह संबंधित नहीं है, परंतु दिस इज इंपॉर्टेंट। किसी भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। देखते हैं ग्वालियर की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुरार नदी, सिंधु नदी, कैन नदी या फिर बेतवा नदी। तो इसका राइट आंसर है मुरार नदी को दोस्तों मध्य प्रदेश की, सॉरी दोस्तों, ग्वालियर की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा दोस्तों नर्मदा को कहा जाता है और नर्मदा को ही दोस्तों कहा गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 89.9% क्षेत्र जो अपवाह तंत्र है वह मध्य प्रदेश में है, किसका? नर्मदा का। इसके बाद आप लोग देखेंगे 8 लगभग परसेंट कहाँ पर है? गुजरात में। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और महाराष्ट्र में लगभग 2% नर्मदा प्रवाहित होती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों यह देख रहे होंगे आप दूसरी नंबर की नदी सिंधु दोस्तों, यह विदिशा के पास सिरोंज है, वहां से इसका उद्गम होता है, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आपको याद रखना है। नंद और माहौर दोस्तों इसकी जो सहायक नदियां हैं, तो उसको भी आपको याद रखना है। कैन का उद्गम होता है दोस्तों कटनी से, कटनी के पास कैमूर की जो पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम होता है। पांडव जलप्रपात का यह निर्माण करती है। पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको 2 बराबर भागों में यह काटती हुई नदी निकल जाती है। सजग नामक इसमें पत्थर पाए जाते हैं जो कि कीमती होती है, तो यह आपको याद रखना है। और बेतवा और कैन को लिंक करके अभी परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड का एरिया है और यूपी का बुंदेलखंड का एरिया है, दोनों इससे लाभान्वित होंगे, अर्थात यह संयुक्त परियोजनाएं हैं। बेतवा नदी का उद्गम कहां से होता है? रायसेन के कुम्हारा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अशोकनगर, गुना, आपके यह सब अधिकतम जो है दोस्तों बेतवा नदी के किनारे स्थित हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर के प्रयासों से ग्वालियर को मिली एक और बड़ी सौगात। मुरार नदी के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के लिए 39.24 करोड़ का प्रस्ताव मंजूर। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने प्रधानमंत्री मोदी एवं जल संसाधन जो मंत्री हैं शेखावत जी को आभार जताया। ग्वालियर की जीवन रेखा कही जाने वाली मुरार नदी फिर से अपना वैभव प्राप्त करेगी। जल शक्ति मंत्रालय से संबंध। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारिणी समिति में नमामि गंगे अभियान के तहत 39 करोड़ 24 लाख रुपीस की लागत से मुरार नदी का जीर्णोद्धार एवं विकास करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आज का आपका क्वेश्चन है, कात्यायनी हर्षिको कला उत्सव प्रतियोगिता में देश में प्रथम स्थान यह किस शहर से है? सेकंड आपका क्वेश्चन है, दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी किस शहर में आयोजित की गई? और दोस्तों दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मध्य प्रदेश में, सीहोर में। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।